पहलगाम हमला अचानक नहीं हुआ था। ये एक सुनियोजित क्रॉस बॉर्डर साजिश का हिस्सा था, जिसकी शुरुआत मार्च 2025 से ही दिखाई देने लगी थी। उस समय भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी को कई विश्वसनीय रिपोर्ट्स मिल रही थीं कि पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई लश्कर-ए-तैयबा और उसके प्रॉक्सी ग्रुप द रेजिस्टेंस फ्रंट को सक्रिय रूप से सपोर्ट कर रही है। इन रिपोर्ट्स में स्पष्ट संकेत थे कि कश्मीर में पर्यटकों या हाई प्रोफाइल टारगेट्स पर बड़ा हमला प्लान किया जा रहा है। इसका मकसद भारत की कश्मीर नॉर्मल हो गया वाली इमेज को तोड़ना, पर्यटन को नुकसान पहुंचाना और क्षेत्र में अस्थिरता फैलाना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटरा दौरा 19 अप्रैल 2025 को तय था। कटरा वैष्णो देवी मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है, जहां वे एक महत्वपूर्ण रेलवे प्रोजेक्ट यानी कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन या अन्य विकास कार्यों का उद्घाटन करने वाले थे। ये दौरा मोदी सरकार की कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की पॉलिसी का बड़ा हिस्सा था। हजारों लोग रैली और कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे और ये इवेंट मीडिया में व्यापक कवरेज पाने वाला था। लेकिन इंटेलिजेंस इनपुट से पता चला कि खतरा बहुत गंभीर और निकट है। मार्च-अप्रैल 2025 में रॉ के एजेंट्स ने पाकिस्तान में आईएसआई की मीटिंग्स, लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर्स की मूवमेंट्स और टीआरएफ की एक्टिविटी को ट्रैक किया। खुफिया रिपोर्ट्स में साफ था कि आईएसआई ने लश्कर-ए-तैयबा के सीनियर ऑपरेटिव्स को निर्देश दिए थे कि कश्मीर में बड़ा अटैक किया जाए। प्लान था कि मोदी के कटरा दौरे के दौरान उनके काफिले पर हमला किया जाए, या तो दूर से स्नाइपर अटैक से या रूट पर वाहन में आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाकर पुलवामा स्टाइल हमला। आतंकवादियों ने पहले से रेकी की थी। रूट मैपिंग, सिक्योरिटी पॉइंट्स की लोकेशन, भीड़ वाले इलाकों का सर्वे और संभावित एस्केप रूट्स। 16 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर पुलिस, आईबी, एसपीजी और अन्य एजेंसीज को स्पेसिफिक क्रेडिबल अलर्ट मिला। 4 आतंकवादी यानी कम से कम 2 पाकिस्तानी मूल के और 2 लोकल सपोर्टर्स लोकेशन ऑफ कंट्रोल से घुस चुके हैं। उनके पास M4 कार्बाइन्स, AK-47 राइफल्स, ग्रेनेड्स, बॉडी कैम और अन्य हथियार थे। अलर्ट में साफ लिखा था कि टारगेट हाई प्रोफाइल है और कटरा दौरा सबसे महत्वपूर्ण जगह है। इस इनपुट पर तुरंत हाई लेवल मीटिंग हुई पीएमओ, गृह मंत्रालय और सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच। फैसला लिया गया कि दौरा रद्द कर दिया जाए। ऑफिशियल वजह बताई गई खराब मौसम, लेकिन असली वजह सुरक्षा खतरा था। अगर दौरा होता तो पुलवामा जैसा बड़ा हादसा हो सकता था, जिसमें दर्जनों लोग मारे जाते और प्रधानमंत्री की जान को भी गंभीर खतरा होता। दौरे के रद्द होने के बाद आतंकवादियों ने प्लान बी अपनाया। उन्होंने पहलगाम की तरफ रुख किया, बाइसारन वैली जो पर्यटकों से भरी रहती है। ये जगह कश्मीर का स्विट्जरलैंड कहलाती है, जहां टूरिस्ट घूमने आते हैं, पिकनिक मनाते हैं और घोड़े की सवारी करते हैं। सिक्योरिटी यहां रिलेटिवली कम थी, क्योंकि ये कोई हाई प्रोफाइल इवेंट नहीं था। 22 अप्रैल 2025 की दोपहर करीब 2:45 बजे 4 आतंकवादी जंगल से निकले। उन्होंने पर्यटकों से उनकी धार्मिक पहचान पूछी, मर्दों को अलग किया और गैर मुस्लिम यानी ज्यादातर हिंदू पर्यटकों पर फायरिंग शुरू कर दी। महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया गया। सिर्फ कुछ मिनटों में 26 लोग मारे गए, ज्यादातर दिल्ली और अन्य राज्यों से आए पर्यटक, एक नेपाली नागरिक भी शामिल। 20 से ज्यादा घायल हुए। हमले के दौरान एक आतंकवादी ने सर्वाइवर्स से कहा, मोदी को जाकर बोलो। ये शॉकिंग ट्विस्ट था। ये इशारा साफ था कि मूल निशाना मोदी और उनकी कश्मीर पॉलिसी थे। बॉडी कैम से रिकॉर्ड वीडियो बाद में पाकिस्तानी हैंडलर्स ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, ताकि प्रोपेगेंडा फैलाया जा सके और डर फैलाया जा सके। हथियार पाकिस्तानी ओरिजिन के थे, M4 और AK-47 ग्रेनेड्स। एनआईए की प्रारंभिक जांच में कंफर्म हुआ कि हमला आईएसआई और एलईटी की साजिश था। टीआरएफ ने पहले क्लेम किया टेलीग्राम पर, फिर कुछ दिनों बाद डिनाई कर दिया, शायद साइबर इंट्रूजन का बहाना बनाकर। लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और एनआईए जांच में साफ था कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल मिलिट्री लीडर्स ने अप्रूवल दिया था और टीआरएफ एलईटी का प्रॉक्सी है। इंटेलिजेंस ने कैसे इतनी जल्दी और सटीक जानकारी हासिल की? रॉ के ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमेंट और सिग्नल इंटेलिजेंस से।
पाकिस्तान में एजेंट्स ने आईएसआई की मीटिंग्स इंटरसेप्ट कीं। लोकल इन्फॉर्मेंट्स और बॉर्डर पर बढ़ती एक्टिविटी, ड्रोन्स, टनल्स, घुसपैठ के प्रयास सब ट्रैक की गईं। ये भारतीय इंटेलिजेंस की बड़ी सफलता थी कि प्रधानमंत्री की जान बच गई, लेकिन आम नागरिकों पर हमला हो गया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाद में आरोप लगाया कि पीएम को 3 दिन पहले इंटेल रिपोर्ट मिली थी, इसलिए उन्होंने अपना दौरा कैंसिल किया, लेकिन पर्यटकों की सुरक्षा के लिए एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाई। ये हमला कश्मीर में पर्यटकों पर 2000 के बाद सबसे बड़ा अटैक था। इससे भारत-पाकिस्तान तनाव चरम पर पहुंचा। इंडस वाटर्स ट्रीटी सस्पेंड, बॉर्डर क्लोज, ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिलिट्री रिस्पॉन्स, लेकिन इंटेलिजेंस की भूमिका ने साबित किया कि समय पर क्रेडिबल अलर्ट और सतर्कता से बड़े हादसे रोके जा सकते हैं। हालांकि पूरी तरह खतरा कभी खत्म नहीं होता।